स्कूलों को खोले जाने को लेकर आज से निजी स्कूल संघ का सर्वे शुरू हो गया है। राजधानी रायपुर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर निजी स्कूल के पदाधिकारी, पालक और बच्चों के बीच पहुंचकर स्कूल खोलने को लेकर उनका मत ले रहे हैं। आपको बता दें, पिछले 1 साल से ज्यादातर क्लासेस ऑनलाइन ही चल रही है। ऑनलाइन माध्यम में पढ़ाई का क्या असर हुआ है, मानसिकता तौर पर छात्रों पर इसका क्या प्रभाव रहा, ऐसे तमाम बिंदुओं पर भी जानकारी ली जाएगी। बता दें कि कोरोना संक्रमण के कम हुए प्रभाव के बाद से ही कई शिक्षण संस्थानों और लाइब्रेरी को छूट मिल गई है। इसके बाद से लगातार प्राइवेट स्कूल ये मांग रख रहे हैं कि स्कूल जल्द खोले जाएं। निजी स्कूल संघ सर्वे रिपोर्ट तैयार कर शासन को भी सौंपेगा। कौन सी क्लास में हो? और बच्चों का कोई भी मत ना सरकार ले रही थी ना कोई ले रहा था, तो हम ये जानने के लिए आए थे कि बच्चों का क्या मत है स्कूल खोलने। हम अपने स्कूल के बच्चों से तो ले सकते थे, लेकिन हम चाहते थे कि गांव में जाएं, गांव के बच्चों को लें जो दोनों स्कूलों के हों, प्राइवेट भी हों और सरकारी स्कूल में। तो बच्चे और जो उनके पालक हैं उनका एक राय है कि स्कूल खोलना चाहिए। तो पिछले 1 साल से जितनी भी बच्चों की पढ़ाई हो रही है वो ऑनलाइन हो रही है। ऐसे में अब जो प्राइवेट स्कूल है वो खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, ये एक सर्वे पर बेस करेगा। आपको बता दें, स्कूल खोलने के लिए सर्वे कराया जा रहा है निजी स्कूल संघ की तरफ से। जैसे पहले स्कूल में चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे रायपुर का, बात करेंगे हमारी सहयोगी प्रिया से। प्रिया, निजी स्कूल संघ आज से एक सर्वे की शुरुआत कर रहा है। इससे मन टटोला जाएगा पेरेंट्स का, साथ ही टीचर्स का, कि क्या असर रहा है ऑनलाइन मीडियम से जो भी पढ़ाई हो रही थी, और इसके बाद अब तय हो सकता है कि स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, या फिर जो संभावित तीसरी लहर है उससे कितना हद तक ये जो सर्वे है वो प्रभावित माना जाएगा। बिल्कुल आकांक्षा, लगातार लंबे समय से जो निजी स्कूल हैं वो ये बात कह रहे हैं कि स्कूलों को खोल देना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन पैटर्न पर जो पढ़ाइयां हो रही हैं उससे शिक्षा का स्तर लगातार प्रभावित हो रहा है। चाहे वो कॉलेज की पढ़ाई हो, चाहे वो स्कूल की पढ़ाई हो, ऑनलाइन माध्यम पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है, क्योंकि संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो चुकी है। लाइब्रेरी हो या कोचिंग सेंटर्स हो, सभी को छूट दे दी गई है कि वो 50% कैपेसिटी के साथ अब अपने परिसर में बच्चों को बुला सकते हैं, पढ़ाई करवा सकते हैं। और इसके बाद ये मांग और तेजी से निजी स्कूलों ने शुरू की। शासन की ओर से जब जवाब नहीं आया तो अब निजी स्कूल जो हैं वो सर्वे करने निकल पड़े हैं। निजी स्कूल संघ के पदाधिकारी राजधानी रायपुर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र है वो इनका फोकस है, क्योंकि वहां पर निजी स्कूल भी हैं, सरकारी स्कूल भी हैं, और जो बच्चे हैं वो दोनों तरह के स्कूलों में पढ़ते हैं। तो न केवल बच्चों से बात करेंगे बल्कि उनके पालकों से भी बात करेंगे कि आखिर स्कूल खोलने को लेकर उनका पक्ष क्या है। इसके अलावा जो ऑनलाइन क्लासेस हुई उसमें किस तरीके की पढ़ाई हुई, ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस दोनों के बारे में उनका क्या मत है। साथ ही साथ यह भी कि यदि स्कूल खोले जाते हैं तो क्या उससे उनको आपत्ति है, मानसिक रूप से कितना प्रभाव पड़ा है बच्चों को इस पर, क्योंकि लगातार जो स्टडीज सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि बच्चों की आंखों की रोशनी पर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से फर्क पड़ रहा है, मानसिक स्तर पर भी फर्क पड़ रहा है। तो इस पर भी वो लोग बात करेंगे कि क्या ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हुए बच्चों को मानसिक स्तर पर भी कोई असर पड़ रहा है, क्या मानसिक रूप से भी बच्चों पर कोई इसका असर पड़ रहा है। इन तमाम विषयों पर वो जानकारी लेंगे। कुल 10 बिंदु तैयार किए गए हैं निजी स्कूल संघ के द्वारा, और वो अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे और वहां के परिजनों से भी बात करेंगे, बच्चों से भी बात करेंगे कि वो क्या चाहते हैं, कि ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ाई हो या ऑफलाइन माध्यम से पढ़ाई हो। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने फिलहाल तो यह साफ कर दिया है कि जब तक कोई अच्छी वैक्सीन नहीं आ जाती है या कोई और तरीका नहीं होता है पढ़ाई का, तब तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे, क्योंकि तीसरी लहर की बात है। तीसरी लहर में ये विशेषज्ञ कह भी रहे हैं कि बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। यदि ऐसे में स्कूल खोलने का फैसला लिया जाता है तो छत्तीसगढ़ सरकार का मत है कि बच्चों के साथ रिस्क लिया जाएगा, और ऐसे में रिस्क न लेना ही सही होगा। हालांकि निजी स्कूल अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि वो सर्वे करेंगे और उसके बाद जो भी वहां से मत निकल कर आता है उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, और वो रिपोर्ट शासन के पास भेजेंगे और उनसे फिर से स्कूल खोलने को लेकर एक बार फिर से विचार करने की बात कहेंगे। बिल्कुल प्रिया, देखने वाली बात होगी कि सर्वे के डेटा क्या आते हैं, और जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो किस पर जोर देते हैं कि अभी वो ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं, या फिर जो उनकी अभी जो सेफ्टी है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वही होनी चाहिए। ये रिपोर्ट में सामने आ ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया पूरी जानकारी के लिए।